तो रोज़ की तरह ऑनलाइन लिखने ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों मानव जीवन में अवतरित होकर के हमारे जीवन में दोस्तों हम एक सफल जीवन की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के प्रेरक भावों से अपने को संजोने का प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्यों के मूल तक पहुंच करके अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। दोस्तों, सफलता प्राप्ति के प्रेरक के रूप में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज के विचारों के अनुसार दोस्तों सफलता प्राप्ति के प्रेरक हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे हमें अपने कार्य को सुचारू रूप से संगठित करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा दोस्तों, मेरे अंतःकरण में एक बात आती है दोस्तों कि इच्छा शक्ति को मरने न देना। इच्छा शक्ति को मरने देना, आसमान तू चूमेगा, मन को अपने एकाग्र कर निरंतर आगे बढ़ते रहना। कर कुछ ऐसा कमाल कि गूंजे जगत में तेरा नाम। कर कुछ ऐसा कमाल कि गूंजे जगत में तेरा नाम। सफलता को पाकर लिख दे इतिहास में अपना नाम। तो इस प्रकार के भावों का संचार करने के लिए, जैसे आज खेल जगत में है, अनेक प्रकार की प्रतिभाओं में है, रण के मैदान में है, तो इन्हीं भावों की इच्छा शक्ति को मरने नहीं देना चाहिए। दूसरा, आसमान को ऊंचाई पर छूने के प्रयासों में कार्यरत रहना चाहिए और मन को अपने एकाग्र करके रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा से अभिभूत होना चाहिए। कुछ इस प्रकार के कार्य नए करने चाहिए जिससे हम कोई नया चमत्कार करें, जिससे जीवन में किसी लगातार चल रही परिपाटी से हम कुछ अलग करें और सफलता को पाने से ही दोस्तों इतिहास में हम अपना नाम लिख सकते हैं। हमेशा के स्वर्ण अक्षरों में जिस प्रकार हमारे खेल जगत में आज यानी ओलंपिक गेम हो रहे हैं, जिसमें विश्व स्तर पर जो आयोजित किए जाते हैं, उन खेलों में प्रतिभा जिन लोगों ने सफलता की श्रेणी पर पहुँचे, उन्होंने अपने कार्य को कैसे आगे लक्ष्यों को पहुंचाने का प्रयास किया। तो पूरे विश्व में जिस प्रकार से प्रतिभागियों ने अपना योगदान दिया, उसमें यही भाव आते हैं दोस्तों, इच्छा शक्ति को कभी मरने नहीं देना चाहिए और आसमान को छूने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सफलता प्राप्ति के प्रेरक के रूप में सफलता आमतौर पर दोस्तों उन लोगों को मिलती है जो अपने अंदर मानव जीवन की व्यापकता के संसाधनों की तलाश करते रहते हैं और किसी भी कार्य की प्राप्ति के लिए हमें शुरुआत करने की उत्कंठा जो हमारे अंतःकरण में प्रेरित होती है। तो सफलता का मतलब है कि दोस्तों कोई भी कार्य के प्रति इच्छा पैदा करना, शुरुआत करने की कोशिश करना। जब हम किसी कार्य का प्रारंभ ही नहीं करेंगे, हमें सफलता असफलता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी और दूसरों के लिए प्रेरणा के रूप में उभरना, और तभी हमें सफलता प्राप्ति की अपने आत्मा में गौरवता की अनुभूति का संचार हमारे होगा।
तो दूसरों के लिए स्वयं के जीवन से त्याग समर्पण, दूसरों की खुशी के कार्य, कठिनाइयों में भी अपनी सहभागिता जीवन जीने का सबसे बड़ा जीवन जीने की एक प्रकार की कला है। तो मानवता प्राप्त करना सफल जीवन की कामना का सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, सफलता हमें लक्ष्यों की निर्धारण करने से मिलती है। स्वयं की कमजोरियों को हमको दूर करना चाहिए और अवसरों का या खतरों को पहचानने की अभिव्यक्ति अपने अंतर्मन में होनी चाहिए। कार्यों के प्रति योजना, हम किस प्रकार से अपने लक्ष्यों को पहुँचाएं, उसके लिए कल मैं पढ़ रहा था दोस्तों, पाकिस्तान का एक जो खिलाड़ी था वह जेवलिन थ्रो में जो है तो अदीम नाम था या क्या, हुआ उसने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जबकि वह इतना गरीब घर से आता है। और टीवी चैनल में दिखा रहे थे दोस्तों, उसने अपने बाहर से एक बम्बू को लेकर के अपने जीवन में सफलता को अर्जित की और उसी माप का उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वह उसको खरीद पाए। तो ये प्रेरणा के स्रोत होते हैं दोस्तों। उसने अपने कोशिश की, किस प्रकार का उसका मैदान था, कहाँ वह कोशिश करता था, उसका पूरा वृत्तांत दिखाया। तो ये हमारे भावी नागरिकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में बहुत बड़ा सबक है दोस्तों। देश चाहे कोई भी हो, तो जो कठिनता से जिनके पेट में आग होती है और आग जिनके पेट में होती है, सफलता की आग जब बाहर निकलती है तो उसमें इस प्रकार की प्रेरणाओं का संचार होता है। तो ऐसे हमारे जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ऐसे लोगों से प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि कठिनताओं में, विषमताओं में एक यानी 60-65 हज़ार रुपया खर्च करने की स्थिति में जिसका परिवार न हो, तो वह आज ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडलिस्ट का प्रतिभागी बन करके पूरे देश को उसने सम्मानित किया। तो इस प्रकार के उदाहरण दोस्तों सफलता के सही मानक के रूप में हमारे सामने अवतरित होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अवसरों को, खतरों को पहचानना, तो उसने अपने अवसर और उसके सामने जो खतरे आते थे उनको पहचानने की कोशिश की है। लगन और निष्ठा को कार्य के रूप में समर्पित करना, योजना बनाना, अपने इस गरीबी परिस्थिति में रहते हुए उसने अपने जीवन को योजनाबद्ध बना करके कोई बिना प्रशिक्षण के, बिना किसी के प्रशिक्षण स्थल होने के बावजूद भी उसने यह प्रतिभागिता धीरे धीरे प्राप्त की। तो सकारात्मक सोच, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक थी, वह कार्य के प्रति लगन थी और व्यक्तित्व का निर्धारण उसने सही ढंग से किया था। तो यही दोस्तों सफलता की प्रेरणा के रूप में वह किसी देश से भी संबंधित हो, तो अगर उससे हमको प्रेरणा मिल रही है तो हमारे लिए वह प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों प्रयासों के अनुकूल समूह संपन्न करने के लक्ष्यों की पूर्ति करना धन है, पद है और सम्मान है और इज्जत है। तो उसने आज धन भी प्राप्त किया, पद भी प्राप्त किया, सम्मान भी प्राप्त किया और इज्जत भी प्राप्त की पूरे विश्व में। तो मान मर्यादा की उपलब्धि, विजय सिद्धि उपलब्धि सफलता के मानक है। तो दोस्तों व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति करना, चाहे वे कुछ भी हों, किसी स्तर से भी हों, तो अपने आप को मजबूत और होशियार और बेहतर समझने की प्रक्रिया संपन्न जो सामान्य इंसान की पहचान का सबसे बड़ा जो सफल इंसान होता है उसकी पहचान का द्योतक होता है। संघर्ष और मेहनत, कठिन परिश्रम से प्राप्त होने वाले परिणाम सफलता को परिभाषित करते हैं।
तो दोस्तों खुद लक्ष्य का निर्धारण करना, स्वयं लक्ष्यों का निर्धारण करना, सफलता के बारे में स्वयं का निर्णय लेना, कार्यों के प्रति अपने निर्णयों को स्वयं लेना, गलतियों से सबक लेना। जो जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, हम एक बार सफल नहीं होते हैं, 2 बार नहीं होते हैं, 3 बार नहीं होते हैं, तो एक न एक दिन दोस्तों हम अपनी गलतियों में निरंतर सुधार करेंगे तो हमको मतलब परिणामी जो सफलता है वो प्राप्त होगी, तो हम लक्ष्यों के परिणाम तक पहुँचेंगे। विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच का होना ज़रूरी है। विषम परिस्थिति, गरीबी है, कठिनाई है, चुनौतियाँ हैं, ऐसे में जो अपने को आगे बढ़ाता है उसके अंदर लगनशीलता होती है, परिश्रम करने की शक्ति है। सब कुछ छोड़ कर के वह अपने कार्य में निरंतर लक्ष्य को, जिस प्रकार अर्जुन थे, उन्होंने हमेशा एकलव्य थे, उनका केवल एक लक्ष्य रहता है कि निशाने को टारगेट करना। तो अपने तीर से वह निशाने को टारगेट करते थे और उसी में वह गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु का नमन करके उन्होंने, एकलव्य ने गुरु का केवल मूर्ति साधना से ही सफलता की प्राप्ति की थी। और स्वयं को दोस्तों सीखने की आदत और चुनौती का सामना करना, स्वयं का मूल्यांकन करना और मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी प्रतिभाओं को किसी न किसी रूप में बाहर निकालना और उनकी पराकाष्ठा को जानना, यही हमारे जीवन में सफलता के सबसे बड़े मानक हैं। दोस्तों सफलता प्राप्त करने की असली मतलब, सफलता प्राप्त करने का आत्मसम्मान, जीवन में वास्तविक सुख की अनुभूति, जीवन में संतुष्टि के साथ ही अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, पूरे समाज और पूरे विश्व, अधिक से अधिक लोगों के लिए कुछ करने की क्षमता की जागृति करके सुनहरे जीवन की संरचना करने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से कटिबद्ध हो जाना है। तो दोस्तों क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संयम, मन शांति, समस्याओं को आसानी से हल करना, संयम की वृत्ति से विचलित होने से बचकर रहना, यही हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी गलतियों को रोकने की सबसे बड़ा तरीका है। दोस्तों सफलता से हम अपने जीवन में कुछ नया सीखने के लिए तैयार करने की, चुनौतियों को सामना करने की और स्वयं के मूल्यांकन करने की क्षमता का सबसे बड़ा आभूषण के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों कभी भी हमें किसी भी सफलता असफलता से सीख लेकर उसमें ढलने की कोशिश नहीं करते हुए आर्थिक व भावात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हुए, कर्म क्षेत्र को समझते हुए, जीवन जीने की कला की संरचना को बल देते हुए, अपने भीतर के प्रेम भावना अवश्य जागृत करके, लोग लुभावन कार्य करके, प्रकृति है, जीव है, जंतुओं के साथ प्रेम के भावों को, सफलता के मुकामों की तलाश करने की सोच को जागृत करने पर बल देना चाहिए। तभी हम एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो एक उद्देश्य को प्राप्त करने, किसी कार्य को संपन्न करने, वांछित दर्शन शादी नियोजित लक्ष्यों की चाहत से अभिप्रेत करने की जो अभिलाषा होनी चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें चुनौतीपूर्ण समय में त्याग की भावना, उससे डटकर मुकाबला करने की सोच पैदा करनी चाहिए। जब समय के अनुसार सभी की सेवा भाव समाज में जो हमको जैसे स्वीकार करता है, आपको जो जैसे स्वीकार करता है उसे अपनाना चाहिए। यह एक सफल जीवन के सूत्र है। जैसे कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात इत्यादि में किया जाता है, तो आवश्यक चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जो कि आपके पास अधिक है उसे दान, ये संतोष की अनुभूति होगी।
तो यह गुण एक सफल जीवन को प्रदर्शित करने की अवधारणा है। तो दान पुण्य भी दोस्तों वही कर सकता है जो कठिनाइयों से जूझ करके ज़मीनी स्तर से उठ करके अपने जीवन को बनाता है। तो सामान्यतः दोस्तों हम अच्छे जीवन यापन करने के उपायों को कैसे, जैसे कि सबसे पहले स्वयं से प्रेम करें, अपने आप को पहचानें और अच्छे दोस्तों का चयन करने की अभिरुचि सफलता की मंजिल तक पैगाम तक हमको पहुंचा सकती है। जितना संभव हो दूसरों की गलती को माफ़ करते हुए सभी के सुफल भविष्य की कामना करना चाहिए। तो हमारे जीवन में प्रतिबद्धता है, सर्वोत्तम इरादे और सोची समझी नई योजनाएं जो हैं, अपनी प्रतिबद्धता किसी भी समय परिस्थिति के अनुसार मदद मांगने की से सफलता हमारे जीवन में निश्चित आती है। दोस्तों, सृष्टि द्वारा जनित प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा होती है और कभी कभी हम सामाजिक परिवेश में सफलता हासिल करने की ललक सबके अंतःकरण में होती है, लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं, यानी जीवन के विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में के फलस्वरूप हमारे अंतःकरण में सफलता हासिल करने की चाहत होती है, इसी की प्राप्ति के लिए हमें सही व गुणात्मक परिवेश की आवश्यकता होती है। तो सही परिवेश से हमारे जीवन में और चार चांद लग जाते हैं। दोस्ती हमारे जीवन में सफलता के मूल मंत्र हैं और उत्साह के साथ परिश्रम में तल्लीनता, उत्साह की अभिव्यक्ति, दृढ़ विश्वास, यानी हमें अपने जीवन में अभिप्रेरणाओं से अभिभूत होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सफलता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जहाँ एक ओर हमें समय की पाबंदी सबसे ज़रूरी है, वहीं दूसरी ओर समय प्रबंधन, जिससे हम कम समय में अधिक कार्य क्षमता को बढ़ाकर हमारे अंदर बेहतरी व खुशहाली की सोच पैदा करने की आवश्यकता है। हमारी सकारात्मक सोच से हम अपने कार्यों के प्रति समर्पण और निष्ठावान कार्यकर्ता की भूमिका अदा कर सकते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें अपने सामर्थ्य व सोच को हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित करना होता है। तो सफलता के मूल मंत्र की अवधारणा यही होती है कि हमें सबसे पहले अपने मस्तिष्क में विचार करना होगा, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं बड़ी मेहनत करूंगा, हमेशा दृढ़ रहूंगा, सफल रहूंगा। इस प्रकार अपने को सामर्थ्यवान बनाने की आवश्यकता है। यही सकारात्मक सोच की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, यह सब जानते हुए भी परिश्रम ही सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है। परिश्रम से भागने व दिल चुराने से सफलता की सही पहचान नहीं होती। तो हमारे जीवन में सफलता की सीढ़ी तक पहुँचने के लिए डबल सी व डबल एस की अभिव्यक्ति से जीवन में कमाल हो जाता है। तो सफल हुआ तो ये अभिव्यक्ति हमारे डबल सी और डबल एस, यानी हमारे जीवन में शास्त्रों की ऐसी मान्यता है दोस्तों कि गायत्री मंत्र में ओम भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें कुल 24 अक्षर हैं, 24 लेटर हैं और मृत्युंजय मंत्र का नित्य 11, 21 और 51 और 108 बार मंत्र जाप की सफलता की द्योतक मानी जाती है। तो शास्त्रों में, आध्यात्म में भी हमारी सफलता की कसौटी के मानक माने गए हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति का संचार करना। तो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि हमेशा सर्वोत्तम परिस्थितियों को आकर्षित करना जीवन का लक्ष्य रहता है। सकारात्मक लोगों के सानिध्य में शक्ति का संचार करके अपेक्षित परिणामों के अनुसार आनंद की प्राप्ति की अनुभूति से अपने अंतःकरण से वास्तविक सुख का एहसास करना होता है। दोस्तों, आज के कलयुग में रामचरितमानस में, इस संदर्भ में हम रोज़ रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस में भी इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर उतर ही पारा। यानी भगवान श्री राम जी ने स्मरण मात्र ही इस कलयुग में जीवन यापन करने का सबसे बड़ा आधार बना है। केवल भगवान का स्मरण ही हम कर लें तो जिनके स्मरण से सारे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं,
इसी प्रकार ये दोस्तों हमारे लिए एक प्रकार के सफलता के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसी प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ओम मंत्र का जाप करने का व सुनने मात्र से सफलता मिलने के शुभ संकेत माने जाते हैं। तो जिसके अंतर्गत भगवान शिव की अर्चना हमारे जीवन का कलयुग में आधार माना गया है, इस प्रकार के प्रकरण हमें सफलता की ओर अग्रसित करते हैं, हमारा रुझान उस तरफ हो जाते हैं। तो दोस्तों विद्यार्थी जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए शास्त्रों में भी कहा गया है काक चेष्टा बकोध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो काक चेष्टा कौवे की जैसी चतुराई, बगुले का जैसा ध्यान और कुत्ते की जैसी नींद और कम खाने वाला अल्पहारी और घर बाहर से कोई मतलब नहीं, न माया मोह न क्रोध न लोभ। तो विद्यार्थी के इस प्रकार के सफलता के श्रेणी में सही ढंग से अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसित करने के लिए एक विद्यार्थी जीवन में ये 5 लक्षण होते हैं। जिस विद्यार्थी में इस प्रकार के 5 लक्षण होंगे वह हमेशा सफलता के लक्ष्यों की ओर उजागर होगा। तो किसी भी विद्यार्थी को सफलता की ओर अग्रसित करने के लिए कौवे की जैसी चतुराई, बगुले का जैसा ध्यान, कुत्ते की जैसी नींद, कम सीमित आहार, घर की गतिविधियों से परे यानी अपनी पढ़ाई में संलग्नता से विभूषित होना। तो दोस्तों हमारे जीवन में आत्मविश्वास, दृढ़ता, संगठन के साथ रहना यानी लचीलापन सफलता की कुंजी है। एक महान कैरियर और धन और साथियों के सम्मान के साथ मिलना, खुशहाल जीवन का समर्थन, अपने सजे हुए रिश्तों की प्राथमिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, दूसरों को किसी न किसी रूप में योगदान देने की सोच हमारी सकारात्मक सफलता की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। दोस्तों सफलता सूत्र जैसे कि सकारात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण है। यह है कि हमारे मन में ऐसी भावनाओं से आत्मसात करना चाहिए कि जीवन में कभी कभी सत्यवादिता भी परेशान हो सकती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए हमें जीते जी सच को ही जीवन का आधार बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कभी कभी दोस्तों जैसे मैंने कहा कि सत्य भी परेशान हो जाता है, इसी से हमें अपने जीवन में आने वाली असफलता को भी सफलता की कुंजी के रूप में परिवर्तित करने के भाव पैदा होते हैं। कभी कभी आशा निराशा में का चक्र में हम फंस जाते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स जो हैं, आचार्य चाणक्य की नीति से हमारे जीवन में यह सीख मिलती है कि सफलता व असफलता हमारी आदतों पर निर्भर होती है, जो कि हमारे आदतों के परिणाम होते हैं। उसी से जीवन में निखार यानी शिखर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करने की अभिव्यक्ति है। दोस्तों हमारे जीवन के हर क्षण सफलता हमारे परिश्रम व निस्वार्थ त्याग की भावनाओं के अंकुरित बीज के समान है, जिससे हमारे जीवन में अंकुरण की क्षमता पैदा होती है, अर्थात सफलता के लिए संचार, आत्मविश्वास और चरित्र की पराकाष्ठा बहुत मायने रखती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यह भी हमें अपने आप को सुनिश्चित करना होता है कि हर परिस्थिति में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर हमें कहाँ से क्या मिला है, हम क्या अर्जित कर रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, यह मायने नहीं रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों हम भीतर से स्वयं को कितना संतुष्ट रखते हैं, और इसकी वास्तविक पहचान तब पता चलती है जब हम कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ड्राइव और धैर्य के साथ सफल लोगों के सानिध्य में रहकर अनुशासन को परिमार्जित करके एक बार जब कुछ हासिल कर लेते हैं तो वहीं से वह लगातार अपनी गतिविधियों में वृद्धि करके लोगों को भी सफलता की ओर अग्रसित करने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों यहीं से सफलता की पहली सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। तो सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करें तो हमारे द्वारा वर्तमान परिदृश्य में प्रत्येक व्यक्ति विशेष के मन में यह बात घर कर गई है कि सफलता का अर्थ सर्वश्रेष्ठ डिग्री कॉलेज से डिग्री प्राप्त करना, सेवा में लगातार पदोन्नति होना, विभिन्न स्रोतों से अधिक धन अर्जित करना,
अपने सामर्थ्यवान बनाकर प्रतिष्ठा स्थापित करना। लेकिन वही व्यक्ति जो कि कुछ चीज़ें प्राप्त कर चुका हो, वह भीतर से कितना खुश है, तब हमें यह उत्तर मिलता है कि उसके पास सब कुछ होने पर भी वास्तविक खुशी नहीं है। तो वास्तविक खुशी अगर ऐसी दी जाए, वहाँ मिलती है दोस्तों, जहाँ एक मजदूर दैनिक मजदूरी करके खुले आसमान के नीचे खोकर जीवन यापन करता है। और यह कथन सत्य है, क्योंकि इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन विचारकों ने कि लोग कर चुके हैं। इसीलिए हम रोज़मर्रा के जीवन में अंदर से कितना खुशी का एहसास करते हैं, और यह हमारी सफलता यानी परम सफलता का द्योतक होता है। तो दोस्तों, यही अभिव्यक्ति हमारे गुप्त सफलता के सूत्रों के असली मानक हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटनाएं, क्रिया प्रतिक्रिया, परिणाम ऐसे माध्यम होते हैं जिससे सफलता के मानकों की पहचान होती है। दोस्तों, यह विचारणीय है कि कार्यों में हमारी विजयी सकारात्मक सोच, हमारा रवैया यानी हमेशा स्वस्थ रहने की ललक, ऐसे तथ्य हमारे जीवन में अपना स्थान बना लेते हैं। अच्छी प्रकार नौकरी करने के लिए हमारे जीवन में गायत्री मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र जैसे मैंने पहले भी व्याख्या की है कि इन मंत्रों की भूमिका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावों से भी जीवन में पवित्रता और कर्म प्रधानता से सफलता के मूल मंत्र स्रोतों को माने जाते हैं। इस प्रकार सफलता से सबसे बड़े सूत्र, सबसे पहले हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और दूसरा यही निर्णय, सही समय पर सही निर्णय, हमारी कोशिशों में एकजुटता और संघर्ष करने की क्षमता, इच्छा शक्ति के साथ जीवन में कभी भी किसी को भी छोटा या दुर्बल के रूप में नहीं आंकना चाहिए। ये चीज़ हर को अपने मन में घर कर लेना चाहिए। जैसे कहावत है, दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि सभी का सम्मान, कम सोचने की आदत, आलस से भी दूरी बनाए रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोस्तों, हमें स्वयं को निरीक्षण खुद करना चाहिए, जिससे बुराइयों का परित्याग कर अच्छाइयों को संजो कर रखने की अनुभूति को जागृत कर सफलता के सही सूत्रों से सुसज्जित कर हम अपने को कर सकते हैं। इस प्रकार तथ्यों के आधार पर सफलता की असली प्राप्ति समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी, समय प्रबंधन, बेहतर सोच, सच्चाई के रास्ते पर अनुसरण करना, धैर्य की अवधारणा के साथ आशावादी दृष्टिकोण या डिस्क्लेमर जिसको कहते हैं होना चाहिए। पीछे की सोच को पुनर्जागृत करते हुए पीछे की आदर्शों से नवीनता के परिवर्तन कर आदर्श भावों का संचार करके अपने लक्ष्यों और सफलता की ओर अग्रसर होना होता है। तो यह निश्चित है कि दोस्तों, सफल लोग अपनी ऊर्जा उन आवश्यक उपकरणों को सीखने में लगाते हैं। यही हमारी सफलता की यात्रा के परिचायक हैं। इस प्रकार जुनून, तैयारी की दृढ़ता हमारी सफलता के मुख्य 3 सूत्र हैं। असली सफलता तभी सार्थक मानी जाती है जब हम कठिन मेहनत, लगन के से आगे बढ़ते, अग्रसर होकर अपनी पहचान खुद बनाकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी एक उदाहरण अभी आपको ओलंपिक वाला बताया। तो सरलतम जीवन यापन करने के लिए स्वयं को परिभाषित करना, नैतिकता के दायरे में रहने का प्रयास करना, अपने कार्यों को स्वयं की कोशिश करनी चाहिए। सफलता के अंतर्गत यह सुनिश्चित है कि जब हम पहले पायदान में पहुंचते हैं तो तभी ऊर्जा की महारत होनी चाहिए। कम से कम उत्पादकता को बल देना चाहिए। किसी भी होनहार छात्र को सफलता हासिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने की मानसिकता की प्रवृत्ति को जागरूक करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोस्तों, हमारी पसंद क्या है, चुनाव क्षमता क्या है, क्या करने की प्रवृत्ति का आंकलन करना चाहिए। तो नैतिकता के अंतर्गत किसी भी आत्मा को सताना नहीं चाहिए। बिना स्वच्छ वातावरण व चारों ओर का परिवेश, अपने स्वप्नों को साकार करने की रुचि का संचार करने की अनुभूति होनी चाहिए। अच्छे लोगों का सानिध्य भी सफलता की मंजिल में मिलने के संकेत होते हैं। दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति न हो, अवहेलना करना गलत है। सफलता के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिए। अपने कार्यों को करने की बहुतायत शक्ति, आकर्षण के भाव पैदा करने चाहिए। अद्भुत शौर्य के संचार को उसकी सोच पैदा करनी चाहिए। हमारे हर पल में आनंद की अनुभूति छुपी हुई है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए अतीत भविष्य को अधिक महत्व न देते हुए वर्तमान को संजोकर रखने की अधिक ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में हम मूल समय का अनुभव
नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सफलता की उपलब्धि के लिए वर्तमान को 80%, भूत को 10% और भविष्य को 10% का लक्ष्य लेकर चलने की हमारी जीवन की सही समय की सही सदुपयोग है। तो अर्थात हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर किसी उपयोगिता, जितनी भी उपयोगिता होगी उतना ही जीवन में आनंद उठाएंगे। यही हमारे मनस्थिति में अधिक से अधिक अवसर हमारे सामने आते हैं। हम अपने जीवन में पुस्तक पढ़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं, संगोष्ठियों में भाग लेते हैं, उनसे जो सीखते हैं, यदि हम अमल नहीं करते हैं तो वह सब व्यर्थ है। इसीलिए सफलता के पायदान में पहुंचने के लिए जीवन में जो कुछ करते विचरते हैं वह ज़मीनी स्तर में उतर करके प्रयोगात्मक अध्ययन करके उसमें उसका अमल करके सफलता के सही मानों का निर्धारण, शांत रहने की आदत, सुखमय जीवन की अनुभूति, स्वास्थ्य सुरक्षा की चेतना और उत्पादकता की भावनाओं का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सफल जीवन की अपेक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को सफलता के मानकों का, मापदंडों का अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो मन, वाणी और कर्म से समतामूलक कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लक्ष्य को हासिल करते हैं, सक्षम होते हैं, वही सफलता की सीढ़ी की सार्थकता में मानव जीवन की अभिव्यक्ति को सकारात्मक पराकाष्ठा और उन्नत जीवन की गुणवत्ता का विश्लेषण करने में कामयाब होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने भविष्य का सही निर्माण करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ज्ञान रूपी प्रकाश की दिशा का अनुसरण करता है। यही कृतार्थता की सार्थकता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी हम निराशा को अपनाकर लक्ष्य से एक कदम पीछे होते हैं, लेकिन अपने आत्मविश्वास और पक्का इरादा न होने के कारण बीच में अटक जाते हैं, जिसके कारण हम विचलित हो जाते हैं। बस यही विचलन की स्थिति अपने जीवन में कभी पैदा नहीं होने देना चाहिए। आज तक सही निष्ठा, दृढ़ इच्छा शक्ति की कभी भी हार नहीं हुई है। यह हमारे पूरे इतिहास इसके लिए साक्षी है। तो हमें अनेकों लोगों के जीवन दर्शन से पता चलता है कि मनुष्य अपने परिश्रम के शौर्य से असंभव को भी संभव कर देता है। यह हमें इतिहास के पन्नों से अवगत होता है। सफलता तभी सार्थक होती है जब हमारे प्रयास कर्तव्य निष्ठा से विभूषित होते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार चाणक्य जैसे यानी विद्वान, विद्या के धनी और नीति विश्लेषक स्वामी विवेकानंद जी हमारे प्रयास और आत्मनिर्भरता को किसी भी मानवता की सफलता के लिए मील का पत्थर मानते हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत किसी भी व्यक्ति को अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करने की प्रेरणा से लोगों को मार्गदर्शित किया। आत्मविश्वास की कमी के कारण बलवान व्यक्ति भी दुर्बलता महसूस करता है। तो स्वाभाविक है कि हमारा जीवन आत्मविश्वास से पूरा होगा। यदि हम शरीर से कमज़ोर होंगे तो निस्संदेह सफलता हमारे चरण, अगर हम शरीर से मजबूत होंगे तो निस्संदेह सफलता हमारे चरण छुई। तो उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्त शिष्यसी पुरुषंति मुखी मुखा। कहने का तात्पर्य कि यही कि परिश्रम और उद्यम करने से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। संघर्ष में कोई भी इंसान अकेला होता है। सफलता में हमेशा दुनिया सबके साथ होती है। जिस समय हम जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। और इस प्रकार सफलता हमारे जीवन का उपहार है। जिसकी प्राप्ति के लिए जीवन में हमेशा शुचिता, संतुष्टि का जागरण होता है। इस संसार में जिस किसी की भी व्यक्ति को दुनिया की नज़र में परिहास का पात्र बनाने का प्रयास किया, उसी को परमात्मा ने अपनी शरण बिना किसी शर्त से स्वीकार कर जीवन में अद्भुत चमत्कार का सृजन किया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं। यह जंग सत्य है, यह जग सत्य है, और जो इस जंग में अपने जीवन को चरितार्थ कर देगा वह जग के सत्य को सही प्रमाणित कर सकता है। इसे हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। जिस तक जग का जब भी दस्तों जिस पर जग हंसा, परमात्मा ने उससे अपनी शरण देकर हमेशा सम्मानजनक उपहार से सुशोभित करने का प्रयास किया। एक सफल व्यक्ति, कुल मिलाकर हम दिन के अंत में सफलता खुद को
आईना देखने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए विकल्प के बारे में अच्छा महसूस करने के भाव प्रदर्शित करता है। उचित लक्ष्य, सही आदतें, सही लक्ष्य निर्धारण, दिशा और दशा का सही चयन, मानसिक और शारीरिक अनुशासन, सही सफलता की सही पहचान, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ कुछ नया प्राप्त करने, सुनहरे जीवन की संरचना से स्वयं, परिवार, समाज और देश की प्रगति में योगदान देने की पहचान बना जाए। तो ख़ास तौर से एक सफल विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि सफलता मिलने के लिए कड़ी मेहनत, सफल लोगों की आदतों का अनुसरण करना, सचेतन, रोज़ कुछ नया करने की लगन, नोट्स बनाना, सिलेबस के आधार पर पढ़ना जिसके सभी विषयों पर सामंजस्य बना रहे, संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करने की सफलता करना, मिलनी और अपने उद्देश्य का स्पष्ट निर्धारण करना, इस प्रकार की पुष्टि की इच्छा अपने अंदर में जागृत करना। तो कोशिशें सफलता की जननी होती हैं और हमारी कोशिशों में शांति का संचार होता रहे, यह निश्चित है शुभता का परिणाम, सफल भविष्य और हमारी हर रोज़ की अर्जुन के तीर के समान निशान सधे। तो प्रयासों से हम कभी पीछे न हटें। परिश्रम से वृक्षों को भी नित्य सींचने की फल मिलते हैं। साकार सपने ही जीवन को नए भावों का सृजन करते हैं। शक्ति का संचार ही हिम्मत की निशा बनती है। हर सोच में फौलादी बल प्रदान करने की सोच जगेगी। हरदम हर हृदय में जिंदा हर उम्मीदें हमेशा नई नई आती हैं और गरल जैसे बीज है वह समंदर से ही गंगा जल निकल कर आता है। हमारी निरंतर कोशिशों से कुछ करने की चाहत जगती है। थमे हुए जीवन में नई ऊर्जा की किरण सजेगी, यह सफलता का मानक है। तो अहंकार न आने देना और अपने जीवन में हमेशा मर्यादित रखना और जो मदद मांगे उसे हर्ष देना, और यही मंत्र है, यही सूत्र है, ये सफलता का अस्तित्व है। जीवन में जुनून बनाना, सही राह में गिरकर भी उठना और किसी भी राह और हमारी कोशिशों की साध्य सफलता ही सच्ची निशानी है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में सफलता की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम संयुक्त पारिवारिक संरचना को बढ़ावा देने का बल देना होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के शोधों में संयुक्त परिवार की भूमिका को सफलता की सबसे बड़ी प्राथमिकता माना गया है। दूसरों के साथ अच्छी सोच व्यवहार करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और गहराई से इस हर विचार को, जो भी विचार मैंने कहा, इसमें चिंतन करना चाहिए। ईमानदारी और सिद्धांतों की परिपक्वता के साथ किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंत में हमारी सफलता का सबसे बड़ा आभूषण है, हमें भीतर से हमेशा खुश रहना चाहिए। यही एक सफल और खुशहाल जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मानक है। आज के प्रेरणादायक विचारों में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, हमें सफलता, एक सही नागरिक हम तभी बन सकते हैं जब हम सफलता के इन मानकों का, इन प्रेरकों का सही ढंग से अनुपालन करें। यह हमारे जीवन में वरदान के समान कार्य करेंगे। इसी से हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रत्येक होनहार नागरिकों, युवाओं को मेरा यही संदेश है कि हमें इन विचारों को अगर हम अपने अंतःकरण में रखेंगे, निश्चित ही हमें सफलता के मानकों का अनुभव होगा और हम अनेक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राप्त करने में हमेशा सफल होंगे।